ओम शांति। आज हम सुनते हैं 1-3-21 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार है। प्यारे शिव बाबा में सोम रस पिलाते हैं, हमें वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। आज भी बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव, रूहे गुलाब भव, विघ्न विनाशक भव। जो बाबा में वरदान देते हैं वो हमारे लिए जीवन का श्रृंगार बन जाता है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें आपस में बहुत प्रेम से रहना है, कभी लड़ना झगड़ना नहीं, मतभेद में नहीं आना, क्योंकि तुम हो ईश्वरी संप्रदाय के। ईश्वर स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो जितना हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा आकर हमें सब प्रकार की शिक्षा देकर समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अपने अंदर दैवीय गुणों की धारणा करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। फिर बाबा ने कहा, शिव और शंकर में अंतर है, क्योंकि शंकर तपस्वी मोड़ दिखाते हैं, शिव कल्याणकारी है, इसलिए शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। फिर बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, वो मेरा पिता है, मैं कितना उसको याद करता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि जब तुम सतयुग में थे तो एक धर्म एक राज्य था, आपस में शांति थी, कोई मतभेद नहीं था, बहुत प्यार से चलते थे। अभी हमें संगम युग पर ये सब शिक्षाएं धारण करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत रूहानी स्नेह में रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरी संप्रदाय में बाधा तो नहीं डालता, सदा खीर खंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है, वह सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। 5 बातें बाबा ने कही। मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में दैवी गुण की धारणा कहाँ तक है? तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरी सब गुणों सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा खीर खंड हो रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। 5वां, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीता है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदाय, आगे थे आश्रित संप्रदाय। आश्रित संप्रदाय को ये पता नहीं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है, ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम हो ईश्वरी संप्रदाय अथवा ईश्वरी फैमिली के, वो है आश्री फैमिली रावण की। कितना फ़र्क है। अभी तुम ईश्वरी फैमिली में ईश्वर द्वारा ही सब कुछ सीख रहे हो। एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए, एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार कहाँ से आएगा? इसी संगम पर ही बाप हमें शिक्षा देते हैं कि आपस में रूहानी प्यार में रहो, आपस में कोई झगड़ा नहीं होना। जहाँ रह जाए, जहाँ पुरुषार्थ करके जहाँ फल पाना है। ब्राह्मणों में देहाभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहाँ एक धर्म रहता है। कहते हैं कि मैं जहाँ सुख कहते तो यहाँ शांति रहती। एक तरफ है आश्रित संप्रदाय, दूसरी तरफ है ईश्वरी संप्रदाय। जहाँ ईश्वरी फैमिली टाइप भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप आते हैं हमें सर्वगुण संपन्न बनाने। सब तो नहीं बनते, जो श्रीमत पर चलते हैं वो ही विश्वमाला का दाना बनते हैं।
जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजयमाला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाएंगे। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते और दूसरों को कराते रहते। ईश्वरी कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस, एक जैसी तो नहीं हो सकती। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो जाएगा, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीर खांड होकर नहीं रहते अथवा आपस में लोन पानी रहते हैं, दैवी गुण नहीं करते, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे। लोन पानी होने के कारण कायेश्वरी सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता, वह इतना उच्च पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीर खांड होने का, दूसरी तरफ माया लोन पानी बना देती है। देहाभिमान में आने से माया लोन पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरी फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे धर्म वाले धर्म में रहते हैं, परंतु इकट्ठे एक जैसे हो नहीं सकते। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब आते हैं, क्या करते हैं। तुमको बाप द्वारा भी परिचय मिला है रचता और रचना के आत्मधंध का। अब तुम जानते हो, दुनिया को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है। अब कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधकार में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामो, मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आए हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने तो वैशाल्य बनाया, खुद ही गाते हैं कि हम पतित हैं। जय भारत सतयुग में था तो संपूर्ण निर्विकारी थे। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी से विकारी बनते। ये किसी को पता नहीं कि सतयुग त्रेता में हम निर्विकारी रहते हैं, द्वापर से फिर हम विकारी बनते हैं। तभी तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें फिर से निर्विकारी बनाओ। बाप कहते, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप के आएंगे। पहले सतयुग में आएंगे तो देवी देवता सतो प्रधान, फिर चंद्रवंशी त्रेता में आएंगे तो वो भी सारी अपनी फैमिली टाइप हो जाएगी। इस समय संगम पर हो तुम ईश्वरी फैमिली के। सतयुग होगी दैवी फैमिली, त्रेता में भी दैवी फैमिली, इस समय ईश्वरी फैमिली टाइप। रावण फिर आकर हमें नीचे गिराते हैं, तो बाप आकर फिर हमें दैवी फैमिली में अर्थात 21 जन्मों के वर्षा देते हैं। इस ईश्वरी फैमिली में तो अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। इसी संगम पर ईश्वरी फैमिली में ही पुरुषार्थ करते हो, जो तुम्हें फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम ही पूज्य थे, बराबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े कि भगवान बाप है, हम उसके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना।
गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। जो फैमिली ठहरे ना, अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते तुम हमारी फैमिली के बेशक हो, परंतु ड्रामा अनुसार रावण राज्य में आने से तुम दुखी हो जाते हो। फिर पुकारते हो, इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, एक शिव बाबा की फैमिली के हो। फिर तुम्हें भविष्य की जन्म का वर्षा देता हूँ। ये वर्षा दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। रावण राज्य में देवाभिमान में आने से ये भूल जाते हैं कि हम ही दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में आने से आसरी फैमिली हो जाती है। फिर 21 जन्म सीढ़ी नीचे गिरते आए। द्वापर और कलयुग में 21 जन्म सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये सारी नॉलेज इस समय तुम्हारी बुद्धि में है। तुम किसको भी समझा सकते हो कि असल में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। सतयुग में आए थे, उससे पहले कलयुग था। अब संगम पर तुमको मनुष्य देवता बनाया जाता है। सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में पहुँचे। अब बाबा आकर इस संगम पर हमें मनुष्य देवता बनाते हैं। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। सबसे पहले आसरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। तो बाप कहते मैं कलब संगम पर आकर तुम्हें ब्राह्मण सो देवता बनाता हूँ। फिर देवता से क्षत्रिय कुल में आते हो। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जाने के कारण इस समय निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधकार से निकाल घोर सोजरे में ले जाने। बाप इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, ईश्वरी गुण धारण कर रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। ये भी मालूम होना चाहिए कि शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होता है? शिव जयंती मनाते हैं, उसके बाद क्या होता है? ज़रूर दैवी राजधानी की स्थापना हुई होगी। समझते हैं ये गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, तो हमें भी तो हेवन में ले जाएंगे ना। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच के संगम पर आता हूँ। नरक और स्वर्ग के बीच में स्वर्ग में आता हूँ, संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो मैं रात में आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जब अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि हो जाती है, तब आप आकर हमें संगम पर बिठाते हैं, हमें आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं। जो समझते हैं वे औरों को भी, खुद भी धारण करते हैं, औरों को भी कराते हैं। दिल पर भी वो चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतने दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड सर्विस करते हैं, ये काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन साफ करना, ये भी तो सेवा है ना। तो बाप की याद है फर्स्ट, उनके बाद ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। फिर सतयुग त्रेता में हम यहाँ का लिया हुआ वर्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। दुख की बात ही नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर आगे चढ़ती कला होगी। अब सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। सभी को दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहना चाहिए कि हम इस समय पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले रहे हैं, लाइक बन रहे हैं। लाइक भी उनको कहेंगे
जो औरों को भी रजाई पद दिलाने लायक बनाए, दूसरों की सेवा करे, औरों को भी रजाई पद पाने के लायक बनाए। ये भी बाबा ने समझाया कि पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे तो जन्म भी कम होंगे, कोई 80 जन्म, कोई 82 जन्म। जो जल्दी आते हैं वो ज़्यादा जन्म लेते, जो पीछे आते हैं वो कम जन्म लेते। जो बिल्कुल साधारण प्रजा है वो पीछे आएगी। अंत में 84 जन्म तो सबके हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं वह थोड़ा बहुत सुख लेते हैं, फिर ज़्यादा दुख, फिर वाममार्ग में आते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनके लिए ये सीढ़ी है। कैसे 84 जन्म लिए? जैसे सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ये संगम का युग हमारा बहुत वैल्यूएबल है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वो या पतित बने, फिर पावन देवता बनाते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण हो जाता है। इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग अर्थात अविनाशी युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते। सतयुग में सबका कल्याण था, उस समय कोई दुखी नहीं था। ये तो समझाया है कि इस समय हम सब ईश्वरी फैमिली के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तो माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता। यहाँ तो बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, वहाँ तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, फादर लिबरेट करते हैं तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे स्थापन करते हैं, ये ना भारतवासी जानते हैं ना विदेश वाले जानते हैं। अब तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश इस समय चल रहा है। तो ज़रूर संगम पर ही होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना ज़रूर संगम पर होगी। अब तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा को ही बाप को याद करना है। परमपिता परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बोकार। आत्मा को ही परमपिता परमात्मा को याद करना। तभी कहा कि आत्मा है परमात्मा अलग रहे बोकार, क्योंकि जो सतयुग से पिछड़े हैं, सतयुग में आने वाले बाप से पहले बिछड़े हैं। अब बाप आया 5000 वर्ष के बाद, फिर से हमें मिलन मनाते। सुंदर मेला कहाँ होगा? ज़रूर मेला भी तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना, धरती पर होगा। और परमात्मा भी आता है बहुत काल के बाद। सुंदर मेला जहाँ है, जहाँ परमात्मा से मिलन होता, इसको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको देते हैं, अर्थात जीवन बंध से छूट जाते हैं। शालिग्राम के शांति धाम में सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सत्व प्रधान आते हैं। जाते हो तो सभी जाएंगे शांति धाम, फिर ऊपर से देव आत्माएँ आएंगी सत्व प्रधान दुनिया में। धर्म स्थापन कर अर्थ आते हैं। फिर नीचे जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था हो जाती, जब संख्या बहुत वृद्धि को पाते, तब रजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब जाकर कोई झगड़ा आदि नहीं करना। रजाई तब स्थापन होती है जब कोई आपस में कोई झगड़ा ना हो। सत्व प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं, खीरखंड होकर रहते हैं। जब रज्जो अर्थात द्वापर में आते हैं फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सबसे पहले सुख फिर दुख। अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इन कलयुगी दुनिया का विनाश
सतयुगी दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, तो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बातें हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों से कई एक्यूरेट भी बन जाते हैं। कई बच्चों में आदत होती है हर चीज़ एक्यूरेट टाइम पर करने की, और कई अनएक्यूरेट भी हो जाते, वो कम पद पाते हैं। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना है। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। ईश्वर घराना तो सबको एक ही बात समझाते हैं कि हम सब ईश्वरी घराने के हैं। तकदीर बनाने का पुरुषार्थ भी बाप कराते हैं। इसलिए जो कम पुरुषार्थ करते हैं कम पद पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आश्री गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो जैसे पंडित हैं, पंडित दूसरों को कहते हैं, खुद उनकी धारणा नहीं होती। जो योग में नहीं है दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं जैसे पंडित हैं। योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम है, वह खुशी नहीं रहती। शक्ल भी ऐसी बन जाती जैसे मुर्दे में सर। तुम्हारे फीचर तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास आए तो उसको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने आकर तुम्हें अडॉप्ट किया तो खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरी संप्रदाय के बने हैं। परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या कर सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तकदीर में नहीं तो बाप भी क्या कर सकते। फिर पद भ्रष्ट हो जाता, पटरानी बनते नहीं। बाप आते हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। परले तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास होते हैं, इसलिए परले कहा गया है। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। ये सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का एक ही काम है, आकर हमें पतियों को पावन बनाते हैं। बाप कहते बच्चे देही मानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद आते रहेंगे। देह मानी बनो, बाबा को सर्व संबंधी बनाकर याद करो, नहीं तो पुराने संबंधी याद आते रहेंगे। छोड़ा भी है फिर भी युद्ध चलती रहती है। नष्ट मुआ नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहेंगे जो अनेकों को याद करते हैं। वह सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। देहधारियों को याद माना, दुर्गति वालों को याद करते हैं। बाप को याद करने से सदगति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट ऑलराउंडर बनना है। सब प्रकार की सेवा करनी है, एक्यूरेट ऑलराउंडर बनना है। दूसरा, ऐसा देही मानी बनना है जो कोई भी पुरानी बातें याद ना आए।
आपस में बहुत प्यार से, रूहानी प्यार से रहना है, खीर खांडों का रहना है, लून पानी नहीं होना है। अब आज का वरदान, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भाव। बाप को सदा साथ रखें, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भाव। जो बाबा के साथ होगा उसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका भी ज्ञान ही मेहनत क्या होती है। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती। अपने पाँव पर चले तो थकेगा भी सही, रोएगा भी सही। जहाँ भी तुम बच्चे आकर बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसलिए जातीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाबन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाएं। रूहे गुलाबन अपनी रूहानी दृष्टि से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। आज का स्वमान है, मैं रूहे गुलाब हूँ, अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप हूँ। ओम शांति। अब वरदान बोलेंगे, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। स्लोगन है, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में लून पानी, तुम्हें आपस में बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल में कौन सी बात पूछनी चाहिए? अपने दिल से पूछो। पहला, मैं ईश्वर की मत पर चढ़ रहा हूँ, ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरी सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा खीर खंड होकर रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। पाँचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये बाबा कहते अपने आप से पूछो और अपना चार्ट रखो। गीता है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति।